So why did you stop when you got viral? फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुडंट हैव स्टॉप्ड, क्योंकि वायरल में आपको रिकवरी में बहुत हेल्प मिलता। आपका ये समझिए कि आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है व्हेन यू थिंक दैट यू हैव लो एनर्जी और यू गॉट इनटू सम काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम। तो आपको आराम से करने की ज़रूरत है। उससे रिकवरी में आपको बेनिफिट होगा ना, बट यू मस्ट स्टार्ट एज सुन एज पॉसिबल। जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी शुरू कीजिए। स्टार्ट with a very comfortable hold, and slowly, as you see your hold increases, the comfort also increases with greater hold। तो फिर उसी हिसाब से फिर आप रेशियो डाल दो, उसके अंदर अपना कस्टमाइज प्रैक्टिस डाल दो। तो उसको शुरू कीजिए जितना जल्दी हो, बट करना कैसे है, अपना कंफर्टेबल देखते हुए, बीच में गैप देते हुए करना है ना। कोई ऐसा मैराथन या ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है कि आपको वो फटाफट फिनिश करके, ऐसा ना सोचें। कुंभक करते ही आपको कितना एनर्जी मिलेगा ये आपको खुद ही फील होता है, तो रिकवरी में बहुत हेल्प करता है। So स्वामी जी, दूसरा क्वेश्चन ये आ रहा है, सर आई हैव अटेंडेड लॉट ऑफ प्रोग्राम्स एंड ऑल हैव टेम्पररी इफेक्ट ऑन डायबिटीज। हाउ दिस प्रोग्राम इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स एंड विल इट हैव परमानेंट इफेक्ट? Not able to get enough insight to join, get confidence to join. Please suggest. सी, इन द लास्ट 100 years nobody has come out of diabetes by taking whatever द करेंट ट्रीटमेंट इज। कोई भी निकला है डायबिटीज से? तो आप डायबिटीज को एक्चुअली में बहुत गलत डिफाइन कर रहे हैं। यही चीज़ वेबिनार को दोबारा से देखिए। कॉन्फिडेंस आपको आए नहीं आए, उससे आपका शरीर खराब होना तो बंद नहीं होगा। तो यू मस्ट अंडरस्टैंड, ये आपकी लाइफ का सवाल है। विद द मेडिसिन दैट यू आर टेकिंग, योर रिस्क इज नॉट गेटिंग डाउन। ये डिफरेंट कैसे है? ये डिफरेंट का हमारे को कोई लेना देना नहीं है। हम डिफरेंट नहीं बनाना चाहते, हम लोगों को ठीक करना चाहते हैं, सीधी सी बात। तो ये कैसे ठीक करेगा? योर बॉडी ऑलवेज केप्ट यू डायबिटिक फ्री बिफोर डायबिटीज डिटेक्टेड। हाँ, तो आपके बॉडी का स्ट्रेंथ था ना, और 3 जनरेशन पीछे चले जाओ, क्या आपके दादाजी को, नाना जी को, दादी नानी, उनको डायबिटीज था क्या? या 1 जनरेशन पीछे देखो तो क्यों नहीं था उनको? क्योंकि उनका बॉडी का जो स्ट्रेंथ फैक्टर है वो ज्यादा था। स्ट्रेंथ कैसे क्रिएट करते हैं, कोई भी जोर कैसे लगाते हैं? ब्रेथ होल्ड से लगाते हैं। तो डायरेक्टली कहें तो उनका ब्रेथ होल्ड फैक्टर ज्यादा था, आपका कम हो गया। इसको ऑर्गन से भी आप सीधा सीधा रिलेट कर सकते हो। ऑर्गन फंक्शनिंग तभी वीक होगा, आपकी फंक्शनिंग वीक है, ऑर्गन फंक्शन वीक होगा, है कि नहीं है? तो कुंभक वो तरीका है जिससे आपके ऑर्गन को हम स्ट्रांग बना सकते हैं। यही एक तरीका है डायबिटीज से निकलने का। ये शुगर लेवल इज नॉट डायबिटीज। अगर मैं बोलूं 500 शुगर लेवल, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको इंजरी होता है, फट से ठीक हो जाता है, तो क्या वो डायबिटीज है? अगर आपका रिस्क ही नहीं है, आगे चल के आपको रिस्क नहीं होने वाला, हार्ट अटैक के चांसेस नहीं होने वाले, तो क्या वो डायबिटीज है? अगर आपके ऑर्गन स्ट्रेंथ ठीक है तभी आपका रिस्क कम होगा। कोई दवाई, कैसा भी फूड ये ठीक नहीं कर सकता। स्टैम्प पेपर पे लिख लो, बाहर से सपोर्ट से आपकी डायबिटीज ठीक नहीं होगी, आपके ऑर्गन को स्ट्रांग करने से ये जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, वीकनेस है, ये ठीक हो जाएगा। नंबर, आपका शरीर सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट करता है। अगर स्ट्रांग होगा तो अपने आप ही एडजस्ट करेगा, आपको उसकी चिंता नहीं करनी। किसी को वायरल हुआ तो उसका शुगर लेवल बढ़ता है, प्रेगनेंसी हुई तो बढ़ता है, इंजरी हुई तो बढ़ता है कि नहीं? बढ़ता है ना। फिर अगर जरूरत नहीं है तो शरीर क्या करेगा, आपकी बॉडी क्या करेगी? फ्रीक्वेंट यूरिनेशन करके उसको निकाल देगी। आपने दवाई खा के उसको ऑर्गन में घुसा देना। इज दिस ट्रीटमेंट? ऑर्गन डैमेज तभी हो रहा है। किडनी खराब क्यों हो रहा है लोगों का? न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी क्यों हो रहा है? नेफ्रोपैथी क्यों हो रहा है? क्योंकि आप दवाई खा रहे हो। अगर बहुत रिस्क आ जाए, आपको डर लगे, उस समय दवाई से शुगर लेवल कम कर लो। मगर दवाई से क्यों करना? करेले का जूस से भी शुगर लेवल कम हो जाता। कड़वा चीज पियो, शुगर लेवल कम हो जाएगा। तो दवाई क्यों खाना? क्योंकि उससे किसी का धंधा चलता। तो आपने ठेका ले रखा है किसी का धंधा चलाने का, अपने बॉडी पे ध्यान दो।
उसके बाद अगर बहुत कभी ज़रूरत हो जाए, अर्जेंटली रिक्वायर्ड है, उस समय थोड़ा केमिकल से उसको बैलेंस करना अलाउड है, चलो ठीक है। मगर यू कैंट लिव विदाउट विथ मेडिसिन ना। आप अगर मेडिसिन के सहारे किसी तरीके से कुछ कर रहे हैं, जिंदगी भर कर रहे हैं, तो आप अपाहिज हो गए ना भाई। अगर आप व्हील चेयर पर जिंदगी भर चलोगे तो अपाहिज हो गए ना। तो कुंभक improves your organ strength, improves the metabolic strength, and that's how your diabetes will go. Your your body will adjust. वो अडेप्टेशन भी है ना। आपने एनवायरनमेंट बदल दिया, फूड बदल दिया, दवाई केमिकल बॉम्बिंग कर रहे हो बॉडी को, तो बॉडी उसको उसके साथ में अडेप्ट भी तो करेगा। नए एनवायरनमेंट में अडेप्ट नहीं करने देना चाहते क्या? आपका शुगर अडेप्टेशन है कि डिजीज है? इफ यू डोंट हैव एनी सिम्टम, द लेवल्स आर अडेप्टेशन। उसको करने देना चाहिए, टॉर्चर मत करो उसको। अडेप्ट नहीं करने देना तो सबसे बड़ा टॉर्चर हो गया ना। तो कुंभक आपके ऑर्गन स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ इंप्रूव करेगा। ये ना तो मेडिसिन कर सकता है, ना कोई फूड कर सकता है। तो हम आपको बेसिकली वही यूथ में लेके आएंगे जहां पे आपका बॉडी जो है, डायबिटीज उसको नहीं था, या उसको प्रॉब्लम नहीं था, सिम्टम नहीं था। ये ट्रीटमेंट यही है। कोई और ट्रीटमेंट जो आप सोच रहे हैं ना, वो ट्रीटमेंट है नहीं। बट ये आपकी लाइफ का सवाल है, इसलिए समझना पड़ेगा। 10 बार सुनो वेबिनार और सोचो, अपना लॉजिक लगा के सोचो, एक्सपेरिमेंट करो, देन यू टेक द राइट डिसीजन। क्योंकि आपकी लाइफ की जिम्मेदारी कोई नहीं लेने वाला। जो आपको इतना ज्ञान दे रहे हैं ना, गूगल में ज्ञान दे रहे हैं इतना, है ना, ऐसे ग्रीको रोमन शब्द बता दिया आपको, हर बार एक नया वर्ड लेके आते हैं ना। फिर यूटर्न ले लेते हैं। पहले कहते थे कोलेस्ट्रॉल खराब है, अब कहते हैं अच्छा है जी। कल को यूटर्न ले लिया कि शुगर लेवल कम नहीं करना चाहिए। फिर कोई जिम्मेदारी नहीं लेने वाला आपकी लाइफ की, ना डॉक्टर आपका, ना गवर्नमेंट आपकी, ना WHO, ना वो अमेरिका जिसको रोज आप अपने गाड़ी कमाई का पैसा देते हो आपको ही लज्जित करने के लिए। तो ये गुलामी वाला एटीट्यूड आप हटाइए अपने दिमाग से, अपने आप को स्ट्रांग कीजिए, आपकी लाइफ बहुत सुंदर हो जाएगी। तो स्वामी जी, विद्या वाले जी का क्वेश्चन है, माउथ बर्निंग है तो क्या वो ठीक हो सकता है? आपकी बॉडी में हीट ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो हीट अगर अपने बॉडी का कम करेंगे तो ये तो वैसे ही ठीक हो जाए। शीतकारी में ये कॉमन चीज़ है, आप कर सकते हो। दांतों के बीच में से सांस खींचो, नाक से निकालो, 21 टाइम्स मिनिमम करना है। ठीक है, थोड़ा स्लांट लेटो, पाँव ऊपर सिर नीचे, ऐसा आधा घंटा लेटेंगे। पेट साफ करना ही करना है, कंपलसरी। कुछ भी करो पेट साफ होना चाहिए, है ना। अगर यही चीज कर लोगे तो माउथ बर्निंग खत्म हो जाएगा थोड़े टाइम में। आपका बॉडी हीट नहीं झेल पा रहा है, लेकिन हीट झेलने की क्षमता भी कैसे आएगी? हाँ, वो कुंभक आपके बॉडी का कंट्रोलिंग स्ट्रेंथ है, मैनेजिंग स्ट्रेंथ है। हर चीज को वही मैनेज करता है, वही कमजोर है आपका, है ना। रिलैक्सेशन नहीं हो कर पा रहा बॉडी, रिलैक्सिंग एबिलिटी नहीं है आपकी बॉडी। अगर एक्सपेरिमेंट करके देखोगे ना, इनहेलेशन जितना लिया उसका 4 गुना ज़्यादा होल्ड करो। जैसे 5 सेकेंड का इनहेलेशन लिया, 20 सेकेंड का होल्ड करके 10 सेकेंड एक्सेल करो जरा आराम से। आप में से कोई भी नहीं कर पाएगा। उससे उतावलापन होता है, उसी की वजह से आपका बॉडी ना उसका मैनेजिंग, चाहे वो टेम्परेचर हो चाहे प्रेशर, ये 2 मैनेजमेंट आपके बॉडी के लिए ज़रूरी है। इसको वात और पित्त कहते हैं। इन दोनों को मिला के मटेरियल मैनेजमेंट होता है आपके शरीर में, कफ कहते हैं उसको। कुंभक वात पित्त कफ को मैनेज करने का, मैनेजिंग स्ट्रेंथ बढ़ाने का तरीका है। So if you have any other questions, you can type down your questions, or you can raise your hands and directly ask question to Swamiji. We'll take in 1 or 2 more questions. हाँ, एक लिख रहे हैं शीतकारी करते हैं तो फिर ठंडा। हाँ, मैनेजिंग स्ट्रेंथ अभी तो बताया ना मैं, टेम्परेचर का थर्मल मैनेजमेंट ठीक नहीं है। तो ये कंडीशनल, ये टेम्पररी होता है ना। ये तो आप देखो यूट्यूब में भरे पड़े हैं ना इस तरीके के, मगर आप ठीक नहीं होगे उससे, क्योंकि आपका स्ट्रेंथ उससे नहीं होगा। ये मैनेजमेंट है थोड़ा सा,
मैनेजमेंट कर लिया। बट क्या है कि टेम्परेचर मैनेजिंग एबिलिटी बढ़ाना है तो वो फिर आपको कुंभ करना पड़ेगा। परमानेंट सोल्यूशन जो है वो बताया है। तो ये सब नुस्खे जो है ना, ये पूरा गूगल भरा पड़ा है इससे, कोई ठीक तो हुआ नहीं इससे, बट क्या है थोड़ा मैनेज कर सकते हैं ऐसे। कोई भी और पूछना चाहता है पूछ सकते हैं क्वेश्चन। स्नेहा बंसल जी, ये शीतकारी का ऑप्शन विद्या जी के लिए था। आपकी बॉडी अलग है, उसके लिए प्राण शक्ति डायग्नोसिस है। ठीक है, तो उस हिसाब से हम आपको बताएंगे आपको क्या करना है। Having a gallbladder multiple stone of 10 mm, which causes gas day by day, another BP and border level sugar, taking medication, will it help to join the course? एक बात, हाँ एक बात आप जरा देखने की कोशिश कीजिए, जस्ट ट्राई टू लुक, है ना। आजकल स्टोन बहुत बढ़ गया है। ऐसे 2 जनरेशन पहले तो स्टोन बहुत रेयर था, है कि नहीं। अचानक से स्टोन बढ़ने लग गया। तो स्टोन्स आपके बॉडी में बनते ही हैं और निकलते भी हैं। अगर आपका बॉडी का प्रेशर मैनेजमेंट अच्छा होना तो आपके स्टोन्स निकल जाएंगे। जैसे पाइप में प्रेशर अगर होगा तो उसमें छोटी मोटी चीजें निकल जाती हैं ना, नहीं तो डिपोजिशन होता है। आपको देखने को मिलेगा कि हमारे आर्टरीज में, वेन्स का स्ट्रक्चर खराब हो जाना, आर्टरी में डिपोजिशन, ये कॉमन हो गया ना आजकल, बहुत बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है? क्योंकि वो जो प्रेशर चाहिए ना उसको निकालने के लिए, वो आपके बॉडी का प्रेशर मैनेजमेंट खराब है। कुंभक वही प्रेशर मैनेजमेंट को ठीक करना, प्रेशर को ठीक करना। थोड़ा पाइप में कुछ चीज है, प्रेशर डालोगे निकल जाएगा। वो स्टोन तो निकल जाने चाहिए। 10 mm का वहां पे कर क्या रहा है? 10 mm तो बड़ा हो गया, उसको 2-3 mm स्टोन तो बनते ही हैं, 2-3 mm में निकल जाना चाहिए था उसको। मगर प्रेशर मैनेजमेंट ठीक नहीं है बॉडी का, तो फिर वो जमा हुआ है। अब 10 mm का हो गया, अब निकलना मुश्किल है। अब निकलेगा तो पेन करेगा। और इसका इलाज क्या है? गॉल ब्लैडर निकाल दो जी। गॉल ब्लैडर निकाल के आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी क्या? तो कुंभक से छोटे स्टोन्स तो निकल जाते हैं, ऐसे ही निकल जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसा कीजिए ताकि, एक सिंपल सा नुस्खा बता देता हूं, ट्राई करके देखो। मगर कुंभक तो देखो इसका ऑप्शन है नहीं आज की दुनिया में। सभी के शरीर का प्रेशर और टेम्परेचर मैनेजमेंट खराब है, और ये कुंभक से दोनों ठीक होते, तो उसका ऑप्शन ही नहीं है। अब क्या बोले, आप 2 दिन तक थोड़ा जूस फास्टिंग करो, जूस पे रहो। वो भी जूस अगर थोड़ा अनार का जूस जैसे है ना, रेड कलर का जूस, अनार का जूस हो गया, ऐसे जूस पे आप 2 दिन तक रहो। तीसरे दिन थोड़ा सा 100 ml घी या कोई ऑयल, कोकोनट ऑयल सुबह सुबह पी लेना, और उसके बाद में थोड़ा सा अपने बॉडी का स्ट्रेचिंग करो, है ना। तो चांसेस होंगे कि स्टोन निकल जाता है। मगर ये तो हम अपने प्रोग्राम में वैसे ही बताते हैं, तो एक गाइडेड वे में कर लीजिए, अच्छा रहेगा। वरना ये ट्राई करके देखिए, 2 दिन तक जूस पे रहो, तीसरे दिन 100 ml घी थोड़ा, या फिर ऑयल, कोकोनट ऑयल ले लो या ऑलिव ऑयल ले लो, उसको पीने के बाद में थोड़ा स्ट्रेचिंग करना बॉडी का, तो उससे चांसेस हैं कि आपका स्टोन वैसे ही फ्लश आउट हो जाएगा। Next question है, only my fasting is around 150, neither I have hunger pangs, I just have breakfast and dinner. तो वाई यू वरिंग? नंबर देख के किसी ने आपके दिमाग को घुमा दिया। अच्छा एक बात बताइए मुझे, जस्ट टेल मी, अगर आपको दर्द है और सामने वाला बोले कि दर्द नहीं है, तो आप मान जाओगे क्या? आप तो नहीं मानोगे ना। अगर सामने वाला आपको कुछ भी बोले और आपका एक्सपीरियंस बॉडी का कुछ और कहता है, तो आप मान जाओगे क्या? पर आप हेल्दी फील कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सामने वाला कह रहा है प्रॉब्लम है, फिर फट से मान जाते हैं। ऐसा क्यों? तो हु इज अ बेटर इंडिकेटर और अ डायग्नोस्टिक सिस्टम, योर बॉडी और सम अदर नंबर और इक्विपमेंट? आपका शरीर जो कहेगा आप उसे नकार नहीं सकते, बिकॉज इट इज परफेक्ट। आपके शरीर को इंडिकेट करना पड़ेगा, तब आप मानते हैं। तो इंडिकेट नहीं कर रहा तो फिर आप क्यों परेशान हैं?
रादर यू शुड वर्क टूवर्ड्स इंप्रूविंग योर हेल्थ ना। वो कुंभक से अपने आप को और स्ट्रांग अच्छा बनाओ। फॉरगेट अबाउट नंबर। नंबर बता के किसी ने आपको फंसा दिया अपने जाल में, और दवाई भी देंगे तो कहेंगे नहीं ठीक नहीं होता जी, लेकिन दवाई तो खानी पड़ेगी हमारी। धंधा हम ही करेंगे, ठीक तो आपको नहीं करने वाले, खराब हम ही करेंगे। दवाई खाएंगे, न्यूरोपैथी हो जाएगा, रेटिनोपैथी हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, आपको किडनी खराब हो जाएगी। सो इम्प्रूव योर वर्क टुवर्ड्स इम्प्रूविंग हेल्थ। एंड किस पे भरोसा करना है? अपने बॉडी पे, अपने शरीर पे भरोसा करना है। नो सिम्टम नो डिजीज। गांठ बांध लो, नो सिम्टम नो डिजीज। Okay, so there are no more questions, Swamiji. Thank you so much There is a for. नहीं question. नहीं नहीं, एक क्वेश्चन क्या Yeah. है? हाइपोविटामिनोसिस, प्रॉब्लम इन डाइजेशन ऑफ ऑयल, घी टू शुगर लेवल। अच्छा, अब आपको सीधे सीधी मैं बता रहा हूं प्रॉब्लम क्या है ना? प्रॉब्लम क्या है? आपकी इनहेलेशन बहुत शॉर्ट है। तो क्या करना है? अच्छा, नहीं समझ में आया अभी? एकदम से ना सॉल्यूशन बता दो तो नहीं समझ में आता। आपका एब्जॉर्प्शन खराब है बॉडी का। बॉडी किसी चीज को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। मुझे बताइए, आपका भोजन अच्छा है या आपके 2 जनरेशन पहले जो लोग थे, पूर्वज थे, आपके परदादा थे, उनका भोजन अच्छा था? What the kind of food they used to eat and the kind of food that you have access to at this point of time. आप तो कुछ भी खाते हैं ना, सब कुछ, हर रंग के फ्रूट्स, हर तरीके के नट्स, बट व्हाई देन हाइपोविटामिनोसिस इज हैपनिंग? तो विटामिन दे के किसी का विटामिन बढ़ गया क्या? बाहर से खा के, कैल्शियम खा के किसी का ऑस्टियोपोरोसिस ठीक हुआ है आज तक? नहीं होता है ऐसा। इसका मतलब वी आर मिसिंग अ पॉइंट। व्हाट? योर एब्जॉर्प्शन फैक्टर, स्ट्रेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन इज वीक। स्ट्रेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन वीक। आपका इनहेलेशन छोटा होगा। इसको बड़ा करना है तो ऐसे खींच के बड़ा होगा? नहीं होता। ये चाइल्डिश लॉजिक से दुनिया नहीं चलती। सॉल्यूशन नहीं मिला ना इस तरीके से आज तक। तो कुंभक वो फैक्टर है जिससे कि आप अपने इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, है ना, डिटॉक्स फैक्टर, एब्जॉर्प्शन फैक्टर, मेटाबॉलिक फैक्टर, इन सबको इंप्रूव करते हैं। कुंभक is basically the strength factor of your body, organ, function, all these things. तो इनहेलेशन बढ़ाना तो क्या पड़ेगा? लंबा खींचना पड़ेगा, उससे नहीं बढ़ने वाला, आपको कुंभक करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब्जॉर्प्शन ठीक हो जाएगा। विटामिन, हमारे पास बहुत एग्जाम्पल है, ऐसे प्रूफ है हमारे पास में। एक लेडी जिनका कभी भी आयरन लेवल 8 से ऊपर कभी नहीं गया लाइफ में, 5 से 8 के बीच में फ्लक्चुएट करता, उन्होंने कुंभक करना शुरू किया, अभी 12 है लाइफ में। मतलब ऑलमोस्ट लाइक 40 इयर्स में तो नहीं हुआ, 40 इयर्स के बाद हुआ। तो ऐसे बहुत एग्जाम्पल। आपके सारे विटामिन आपकी बॉडी बनाती है, बना सकती है। प्रोटीन भी आपका बॉडी बनाता है। जो आप प्रोटीन खाते हैं वो प्रोटीन नहीं मिलता आपके बॉडी को। आप थोड़ा और ज्यादा पढ़ने की कोशिश कीजिए और अपना दिमाग लगा के समझने की कोशिश कीजिए। आपको कोई भी कुछ भी बता रहा है उसको नहीं मानना है, अपना दिमाग लगाइए। सारा प्रोटीन आपका शरीर खुद बनाता है। तो प्रोटीन की कमी आपको नहीं हो सकती अगर वो मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथ है आपके बॉडी में। और अगर वो कमजोर हो गया तो कितना भी प्रोटीन खाओ, आपको नुकसान ही नुकसान हो जाएगा। किडनी खराब होने से कैंसर, हाइपोथैलेमिक इन्फ्लेमेशन और एड्रिनल फटीग और पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। और ये सब बढ़ रहा है ना। तो ये फिरंगियों के साथ में आप बहुत ज़्यादा उन पे भरोसा कर रहे हैं। अपना बुद्धि का इस्तेमाल करें, आप लोग ज़्यादा समझदार लोग हैं। That's it. Swamiji, और एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ बोलिए। My wife is having Sjögren's syndrome. हाँ Okay, just a second. And in अच्छा, that, moisture producing glands and affects our joint
pain, dry eye, is it possible to reverse or manage? अच्छा, मुझे एक बात बताइए, बहुत सिंपल है, आप लोग सभी को मालूम है, ये सिंड्रोम तब होता है जब कफवात का प्रकृति का इंसान। कफवात प्रकृति क्या होती है, आपको एक एग्जांपल देता हूं, समझिए। चाय बनाते हैं ना, तो सपोज करो दूध के साथ में काफी मलाई चली गई चाय के अंदर, अब आप उसको छानते हैं, तो मलाई जो है वो स्ट्रेनर में, छन्नी में चिपक जाती है, तो चाय छनती नहीं है। फिर आप क्या करते हैं, थोड़ा एक चम्मच से थोड़ा प्रेशर डालते हैं, प्रेशर डालते हैं तो छन जाता है, वो निकल जाता है। इसका मतलब क्या, कफवात के जो लोग होते हैं ना, उनके बॉडी में जिसे कहते हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टिंग फैक्टर, चीजों का प्रवाह, फैलना, वो नहीं हो पाता है ना, वो नहीं हो पाता, वो अच्छे से नहीं हो पाता। तो आप कहेंगे ग्लैंड का सिंड्रोम है ये, तो जी ग्लैंड से पसीना नहीं निकलता, या फिर ग्लैंड से इनके जो भी उसमें एंजाइम्स हैं या उसके अंदर जो लिक्विड है वो नहीं निकलता, आंखों में जो लैक्मेरल ग्लैंड्स हैं उसमें जो लिक्विड है वो नहीं निकलता। हाँ, ऑब्वियसली, क्योंकि फंस रहा है। ऐसे लोगों में ग्लूकोमा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना, माइग्रेन जैसा चांसेस बहुत ज़्यादा होगा। तो क्योंकि फैल नहीं रही, रिटेंशन होगा, वाटर रिटेंशन होगा, बाहर पानी नहीं है, अंदर शरीर में वाटर रिटेंशन बहुत चांसेस होते हैं, लंग में वाटर रिटेंशन का चांस होगा। फीमेल है तो यूट्रस की तरफ में, वहां पे रिटेंशन का चांस होगा, टॉक्सिन्स भी नहीं निकलेंगे। अब आप मुझे बताइए, मैंने प्रॉब्लम सॉल्यूशन दोनों ही बताया, क्या आपने पकड़ा, समझ में आया आपको? अगर थोड़ा प्रेशर क्रिएट करेंगे तो चीजें फैलेंगी। अगर जो आपके लैक्मेरल ग्लैंड्स हैं, थैलियां ही तो हैं, सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स थैलियां होती हैं, उनमें प्रेशर डालो, निकलेगा ना उसका जूस, सीधी सी बात। तभी तो हमारे यहाँ पे ये हार्मोन लेवल जो होता है इंप्रूव हो जाते हैं, है ना, बहुत अच्छे हो जाते हैं हार्मोन लेवल्स, क्योंकि हार्मोन रिलीज होने चालू हो जाते हैं। दुनिया का इकलौता प्रोग्राम है जहां पे मेडिकल साइंस कहता है, अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं क्योंकि हमारे पास में उसके लैब रिपोर्ट हैं सारे के सारे, एएमएच काउंट, एंटी मुलेरियन हार्मोन कभी नहीं बढ़ सकता, हमारे यहाँ तो 1 महीना बढ़ जाता। कहते हैं ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन लेवल में ठीक नहीं हो सकते, बिल्कुल आराम से हो जाते हैं। जिसे आप कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये भी वही है, ट्रांसपोर्टेशन फैक्टर, या फिर एब्जॉर्प्शन ठीक नहीं हो रहा, तो उसको दवाई खा के जो आप ठीक कर रहे हैं तो बहुत परेशानी आ जाएगी। पूरी ह्यूमैनिटी बीमार हो रही है क्योंकि डायरेक्शन गलत है, और कभी ना कभी हमको समझना पड़ेगा। एटलीस्ट आप जो भी कर रहे हैं साथ में कुंभक करें, जिससे रिस्क आपकी लाइफ का कम हो जाए, आपकी लाइफ एम्पावर हो जाए, और आगे डिजीज आने के चांसेस कम हो जाए। ठीक है, तो ये आपको करना चाहिए। Okay. So thank you so much for joining in for today's webinar. If you have further questions, please don't hesitate to call us or drop your number. We'll share the QR code once again. And before that, thank you so much, Swamiji, for joining in. Thank you so much.